गुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जन आमाए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिन्नी डिठा तिन्ना ले छड़ाए। श्री हरि कृष्ण त्याये, श्री हरि कृष्ण त्याये, श्री हरि कृष्ण त्याये, श्री हरि कृष्ण त्याये। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान, गुरगद्दी दे मालिक, छत्र चौवर तख्त दे मालिक, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे सिंघासन ते सुभाईमान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दी महान बख्शिश वाले इस पावन दर ते आके साहिब दी असीस ते बख्शिश लैंदियां धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी साडे सारियां ते नज़र पै जाए, किरपा दृष्टि हो जाए दे लई हिरदे विच शरधा भावना प्रेम की झोली बना के आंदे आ। गुरु चरना विच अदब सत्कार सहित मस्तू चुकांदे आ। इस पावन दर ते जुड़ बैठ के अमृत वेले तो अमृत बानी दे रस पिंडे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते, बड़ी बख्शिश रहमत प्राप्त हुई। अज धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन प्रकाश दिवस ते साहिब दे दर ते दूरों नेड़ियों चल आईयां समूह संगतां ने साहिब दी असीस लई। हुणे हुणे आप जी ने लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे शब्द विचार गुरु घर दे मुख ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों श्रवण कीते। आओ कुछ समा शब्द विचार ते कुछ समा इतिहासक विचारां नाल सांझे करन तो पहला बड़े प्यार विच बड़ी श्रद्धा विच भर के गुर मर्यादा निभाइए ते मिल के सारे फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये लड़ीवार पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 20 अंग तो आरंभ हो के 21 अंग ते संपूर्ण हुंदा है। ये रागां विच श्री राग है, जे सच धरे प्यार श्री राग विचों ये पावन शब्द धन गुरु नानक पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उचारण होया है। साहिब दे चरनां विच अरदास है, मालिक रहमत करो ये शब्द पढ़न विचारन ते हिरदे विच टिकावन दी आप समर्थ बख्शिश करना कि जिंदगी का नक्शा गुरमत आशे अनुसार बन जाए। आओ शब्द विचार आरंभ तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। श्री राग महला पहला। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। संसार विच लोग तीन तरह के ने। एक ਉਹ जिन्हां नूं दिन रात मौत का खौफ सताई जा रहा है, हाय मर न जाइए। एक लोग ਉਹ ने ਜਿਹੜੇ मौत नूं चेते विच रखते ने, असां भी उत्थे जाना। चिंता की बजाय चेते विच रखना। ते तीसरे ਉਹ लोग ने ना मौत चेते विच है ना चिंता विच है, गफलत विच सारी जिंदगी बतीत कर देंदे ने। मेरे साहब कहते ने मरण की चिंता नहीं करनी ते जीवन की आस नहीं करनी, चूंकि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। मैं बेनती करा, मौत की चिंता कीतिया मौत चली नहीं जानी। हकीकत यह है मरना तो एक दिन सी, पर चिंता करने वाला जिन्ना भी चिंता विच समा बतीत करता है रोज मरदा। मैं ये कह लवां वो पल पल विच मरदा। इस करके साहब कहते ने मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। ये आस नहीं लाई भी होर जीवीए होर जीवीए। ये हकीकत है जदों मरना मर जाना, जिन्ना चिर जीना उन्ना चिर जीना। आस लगाया जीवन वधदा नहीं। मैं बेनती करा मौत की चिंता की मौत सिर तो टलदी नहीं। इस करके साहब कहते ने भलिया तू बहुता जीवन ना मंग, तू वाहिगुरु दे दरों घरों आत्मक सुख मंग। मेरे साहब की कहते ने बहुता जीवन मंगिया मुआ ना लोड़ा कोए, सुख जीवन तिस आखिया जिस गुरमुख वसिया सोए। तू बहुता जीवन ना मंग, मौत की चिंता विच ना रह, बल्कि करते दे चरना विच अरदास करके मालिका जिन्ने क सवास बख्शे जे अपने चरना नाल जोड़ के बतीत करियो। मालिक रहमत करियो जिन्ना जीवन बख्शिया जे मैं आप जी दी असीस नाल बतीत करदा रहा। इस करके साहब कहंदे ने तू सर्ब जियां प्रतपाल ही लेखै सास गिरास। तू सारे जीवां दी प्रतिपालना करने वाला है, पोखत है, जल में थल में पल में कल के नहीं करन विचार है। ये हकीकत है कि हर जीव भावें आकाश विच उड़न वाले पंछी ने, उन्हां दी प्रतिपालना का प्रबंध भी किया है। चाहे पानी विच रहन वाले 42 लाख जी ने, 42 लाख जी जल में होते, वो 42 लाख जी पानी विच रहन वालियां नूं पानी विचों भोजन दिता है। ते धरती ते चलन वाले जीवां नूं वो भावें मैं बेनती करा पशु ने चाहे तरह तरह के मनुख ने, तिन्हां दा जीवन भी तुसी आप प्रतिपालना करने वाले हर ढंग नाल प्रतिपाल रहे हो। लेखै सास गिरास। मेरे साहब कहते ने हर एक जीव दे सवास जो आ रहे ने ते बाहर जा रहे ने, वो लेखे विच ने। कितने सवास किसे संसार ते लेने ने ते कितने सवास भोग के दुनिया तो तुर जाना है, वो वाहिगुरु जी दे हुक्म विच लिखे होए हन जी। अंतर गुरमुख तू वसै ज्यों भावै त्यों निर्जास। जो गुरमुख हो गए, गुरु वाल मुख कर लिया, गुरु के दर ते जुड़ बैठे, उन्हां दे अंदर वाहिगुरु वस गया। थोड़ा जिहा अपने अपने हिरदे वाल झात मारियो, अंदर की वसिया, किहड़े ख्यालां दी दुनिया विच जिंदगी बतीत कर रहे हाँ। जदों गुरमुख बन गए, गुरु का शब्द अंदर वस गया, गुरु के उपदेश नाल सिमरन अंदर वस गया, अंदर सिमरन दे राही वाहिगुरु हिरदे विच वस गया। फिर कहंदा ज्यों भावै त्यों निर्जास। ऐ मेरे मालिक जिन्नू तिवें जिवें कबूल पै जाए, मेरी तिवें तुसी संभाल करना, तिवें मेरा जीवन अपने हुक्म विच गुजारना। मैं ते आप जी दे हुक्म विच संसार विच ते अपने आपे विच आप जी नू ही देख रहा। अंतर गुरमुख तू वसै ज्यों भावै
त्यो निर्जास जियरे राम जपत मन मान। अपने मन विच वाहिगुरु जी नू इतना मान लै, इतना कबूल कर लै भी हर वेले ये जान मेरे एक एक श्वास नू चलाउण वाले आप, मेरी जिंदगी दे कदम कदम ते शक्ति भरन वाले तुसी आप तो बगैर मेरे जीवन दा ते सारे संसार दा कोई होर सहारा नहीं। इस करके साहब कहंदे ने अपने जी नू संबोध कोए, ऐ मेरे दिल ऐ मेरे जी तू राम नू जप, उस वाहिगुरु दे सिमरन नू जप ते उस विच अपना आपा स्थित कर लै। अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान। जो अंदर औगण विकारां दी अग बल रही सी, हजूर कहंदे ने वो बुझ गई। चूंकि ऐसी रहमत होई आवन जान रिहो, तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। अंदर कदी काम विच सड़दा सी, अंदर कदी क्रोध दी अग विच सड़दा सी, अंदर कदी ईर्षा ते द्वेष दी अग विच सड़दा सी। ये हकीकत है हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवै तजै नानका तरिया करमी लग। मालिक रहमत कर दिती, हुण अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान। हुण ते ज्ञान विच जी रही है, हुण ते आपे विच वाहिगुरु दा जप करदा जी रही है। हुण अंदर औगण विकारां दी बलदी अग ओ बुझ गई है जी रहाओ। अंतर की गत जानी है गुर मिलिया संक उतार। अंदर दी गत कहिए हालत नू हजूर कहंदे ने वाहिगुरु आप जानदे ने। चूंकि अंतर की गत तुझ ही पाहे, अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे नबेरो। बख्श लिहो सह प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। मालिक मैं अंदरला आपा दुनिया तो छुपा सकदा, तैथों किथे छुपावांगा। तुसी मेरी अंदर दी हालत जानन वाले हो, अंदरों मैं की हाँ, अंदर मेरे जीवन की अवस्था की है वो मैं आप जी दे अगे रख रहा हाँ। तुम आप जान रहे हो। गुर मिलिए शंक उतार, गुरु नू मिलिए। इत्थे मैं बेनती करा शंका रख के ना मिलिए, गुरु नू मिलिए ते शरधा नाल मिलिए। मैं एक बेनती कर दिया, बहुत सारे ऐसे ने आ जाते ने मस्तक झुकाते ने पर शक रहिंदा है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अंदर शंका रहिंदा है पता नहीं इस गुरु विच किन्नी क बरकत है। मेरे साहब कहंदे ने वो मिल के भी नहीं मिलते जिहड़े शंका विच रह जांदे ने। इस संशय विच शंका विच रहन वालियां नू गुरु नालों विथ पै जांदी है। जिन्हां दी शरधा बन जांदी है वो गुरु नू मिलदे ने। गुर मिलिया शंक उतार, मोया जित कर जाइए तित जीवदियां मर मार। भलिया मर के जेड़े जम काल दे फंदे विच जाके फसना सी उसनू जीवन काल विच ही खत्म कर लै। ये हकीकत है। जिन्हां ने गुरु चरना विच आके अपने जीवन विच गुरु दे शब्द नू वसा लिया वो फिर भुल जांदे ने कि मैं मर के मौत दे फंदे विच ते 84 लाख जून विच जाके बार बार मरांगा। हजूर कहंदे ने मरण तो बाद ते भला संसार उस जम दे फंदे विच जाके फस के 84 लाख चक्कर विच भटकदा ही भटकदा है। पर गुरु के सिख ने जीवदियां ही उस मौत नू जम दे फंदे नू गुरु चरना विच आके कट लिया। गुरु रहमत कीती, उन्हां एक अंदर सुरत विच काल तो अकाल तक ले जाण दा महान बख्शिश भरिया गुर मंत्र वाहिगुरु मंत्र हिरदे विच टिका दिता। हुण अनहद शब्द सुहावने पाइया गुर विचार। हुण अंदर मैं दी बोली नहीं चलदी, अंदर वाहिगुरु दा शब्द पिया चलदा। और हकीकत यह है, ये नहीं है भी संगत विच बैठ के ही वाहिगुरु जप रहा है। वो हर पल ही उस दे अंदर वाहिगुरु दा शब्द जिंदगी सुहावनी बनाने वाला शब्द वो अनहद शब्द चल रहा है। मैं एक बेनती कर दिया भावें अनहद शब्द नू वो पंच शब्द धुन अनहद वाजे दी गल कर दिया। कुछ योग मत वालियां ने
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਦੇ ਐਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਨੇ ਪਾਈਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਘਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੈ ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨੈ ਤਾਸ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਜਣਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਏ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਕੇਲੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਈ ਵਰਤਦੀ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੜ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨਾਈਐ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨੰਗਾ ਦੋਚਕ ਚਾਲਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਰਦਾ ਕਜਿਆ। ਉਹ ਖੜ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨਾਈਐ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਰਵ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਦਰ
ते कुदरत दा समेल पसरिया है जी। त्रिगुण बंदी देहोरी जो आया जग सो खेल। तिन्ना गुणा नाल ये शरीर दी काया बजी हुई है। रजगुण तम गुण सतगुण कही है, ये तेरी सब माया। एक गल ध्यान च रखियो, अगर तिन्ना गुणों का विस्तार करिए ना तो गल बहुत लंबी है, पर मैं संखेप में चर्च कर दिया। जी जागृत अवस्था है यह है सतोगुण, जी स्वप्न अवस्था है वह है रजोगुण, जदों गाढ़ी नींद सुषुप्ति में चले गए वह है तमोगुण। ते तिन्ना गुणों के वो पंज तत्तां दे राही मैं बेनती करा शरीरक ढांचा जो बनिया ये है तमोगुण का रूप। जो पंज ज्ञान इंद्रियां दे अंदर देखन सुनन की शक्ति आई वो है रजोगुण का रूप। जो अंदर दी चेतन सत्ता मैं बेनती करा अंदर चित्त विच बैठ के दोहां दा सुमेल करा रही वो है सतोगुण का मेल। तो तिन्ना गुणा दे नाल ये तमाम शरीर बजे हुए ने। जो आया जग सो खेल, संसार उत्ते जेड़ा आया ये एक खेड है। मैं बेनती करा जिन्होंने ये खेल वेखना आ गया वो संसार में आके इस खेल नाल नहीं जुड़ते। मैं हूँ परमपुर को दासा देखन आयो जगत तमाशा। ये है बाजीगर दी बाजी, बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई। सांग उतार थम्यो पसारा। मैं बेनती करा एक गल थोड़ी ध्यान च रख लियो, अगर एक डुगडुगी बजा के बाजीगर तमाशा करता है कई तरह के कौतक विखांदा है तो जांदियां जांदियां ते सब कुछ समेट के अकेला ही जा रहा होंदा। इस करके साहब कहते ने संसार उत्ते हर व्यक्ति आउंदा है अपना पसारा पसारदा है, एक दिन दुनिया तो तुर जांदा है। ये सारा संसार एक खेड करते बनाई है जी। विजोगी दुख विछड़े मनमुख लह ना मेल। जेड़े विजोगी रह गए रब नाल संजोग ना बनाया, ना अमृत वेले नाल संजोग, ना बाणी दे नितनेम नाल संजोग, ना वाहिगुरु सिमरन नाल संजोग, ना गुरु की संगत नाल संजोग, ना सेवा नाल संजोग बनाया। मैं एक बेनती कर लगा धर्म की दुनिया विच पहला बाहरों संजोग कुछ धर्म के अंग ने बनाया जाता है। जदों बाहरों शब्द नाल संजोग बन जाए अंदर वाहिगुरु नाल संजोग भी बन जाता है। पर मनमुख लोग वो विजोगी रहे, दुखां विच घिरे रहे, उन्हां मनमुखां नूं वाहिगुरु नाल मेल ना होया। मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए। मन बैराग दे घर विच रहे। मैं बेनती करा वो विराग दे दो पक्ष ने, एक है दुनिया वालों मोह ममता का त्याग कर देना, एक है वाहिगुरु दे प्यार विच भर के दिन रात बिरहा दा अंदर प्रगट हो जाना। जदों मन दुनिया वालों मोह ममता तोड़दा ते फिर अंदर वाहिगुरु जी नाल प्यार पा के उन्हां दे मिलन दा एहसास करदा, वो है मन बैरागी घर वसै हुण अपने घर विच रहन लग पिया। मैं एक बेनती करांगा बहुत विरले मनुख ने जेड़े अपने निज घर विच रहिंदे ने, वरना कोई बाहर दे मकान विच, कोई बाहर दे साजो समान विच, कोई बाहर दे रिश्तेदारां विच, कोई खान पीन दे चस्कियां दे ख्यालां विच जिंदगी बतीत कर देंदे ने। अपने निज घर विच जिन्हां नूं रहना आ गया वो ने मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए। वो सच दे भै विच रह के जिंदगी बतीत करते ने। मना जे रब भुल गया औगणा नाल सांझ पा ली मेरा मालिक खफा हो जाएगा, मेरा मालिक भारी सजा देवेगा। ये है सच दे भै विच रह के राता होए, उस दे प्यार विच भिजे रहिंदे ने। ते इस करके साहब कहंदे ने फिर ज्ञान महारस भोगवै बहुड़ भूख ना होए। लंगर छकिया पेट भर गया, इत्थे ज्ञान का भोजन छकिया ते आत्मक अवस्था तृप्त हो गई। वो भोजन खाद्या फिर भुख लग जाती। जिन्हां ने ज्ञान का भोजन छक लिया मैं बेनती करा बहुड़ भूख ना होए, उन्हां नूं दोबारा भुख नहीं रह जाती। दुख भुख सब रोग गए, उन्हां दा जीवन दुख भुख तो रहत हो गया, वो अंदरों रजे हुए ने। मैं एक बेनती कर दिया धन करोड़ां अरबां खरबां भी मिल जाए मनुख की भुख नहीं मुकदी,
पर वाहिगुरू दे नाम दा किनका अंदर वस जाए ते सदा लई तृप्त हो जाता है। इस करके साहब कहते ने ज्ञान महारस भोगवै, ये ज्ञान दा बहुत वधिया रस है। इस दा स्वाद जिन्हां ने चखिया चूके कहो कबीर, गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। जदों आत्म ज्ञान हो गया, जदों ब्रह्म ज्ञान हो गया, इस दे नाल आनंदित जिंदगी बन गई। हुण हर वेले रस भिंडड़ी अवस्था विच रहिंदा है। बहुड़ भूख ना होए, नानक इहो मन मार मिल, भी फिर दुख ना होए। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहंदे ने इस मन नूं मार ते वाहिगुरू नूं मिल लै। मैं एक बेनती करांगा, मन दे मारन दे दो अर्थ ने। एक वो ने जो जोगी लोग तप करके साधना करके जंगलों विच जाके शरीर सुका लेंदे ने। एक वो लोग ने जिहड़े मन नूं मैं बेनती करा स्वरूप नाश नहीं करते, अरूप नाश करते ने। आप कदी भगत कबीर जी का वो शब्द पढ़ियो जिथे भगत कबीर जी ने उन्हां योगियां नूं संबोधित किया, कवन सो मुन जो मन मारै, मन को मार कहो किस तारै, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। पहलियां पंक्तियां च कहंदे ने जे मन मार लिया ते तारोगे किस नूं, मन मार लिया ते मन नाल सिमरन कौन करेगा। ते दूजे पासे कहंदे ने नहीं, मन मारे बिन भगत ना होई। जिवें सप नूं सपेरा मारदा, मैं बेनती करा एक सप नूं आम बंदा डंडा लैके मारदा, दोहां दे मारन विच फर्क है। एक सप नूं मूलों मार दिंदा, स्वरूप नाश करदा। एक सप दा जहरी दंद कढ़ दिंदा, फिर हुण सप दे मूँह विच भी उंगलां पावे। मैं बेनती करा जहर दा खतरा नहीं रह जांदा जदों मन दे सुभाव औगणा वाले मार दिते, मन दे सुभाव विकारां वाले मार दिते। हुण मन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, सिमरन विच लीन होण लग पिया। सतगुरु कहंदे ने इस ढंग नाल जिन्हां ने मन नूं मार लिया वो वाहिगुरू नूं मिले, उन्हां दे अंदर दोबारा जिंदगी विच कदी दुख नहीं आउंदा। ये साहब दी रहमत बन आई। आओ धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे चरनां विच मस्तक झुकाइए। रहमत बख्शिश एक उस दर ते हो गई। धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी ते माता कृष्ण कौर जी दे गृह विच आगमन होया। मैं बेनती करा हुण सलाह की गई नाम की रखिया जाए। मैं बेनती करांगा गुरु हर राय साहब जी दे पहले हर शब्द नूं लिया गया। माता कृष्ण कौर जी सन, उन्हां दा नाम कृष्ण नाल जोड़िया गया, हर कृष्ण नाम रखिया गया। धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी जो बचपन विच बैठन ही लगे, मैं बेनती करा बच्चियां वर्गी चंचलता नहीं सी। अचल चौंकड़ा मार के गुरुदेव पिता दे पास बैठ जाते। जदों साहब दी रहमत बख्शिश शब्द दी वरतदी, बड़ी एकाग्रता नाल बड़े ध्यान नाल अंदर सुरत विच समाउंदे जांदे। हुण थोड़े जिहा शरीरक तौर ते वडेरे होए ने। एक पासे राम राय जी पोथी लै चौंकी उत्ते रख के पै पढ़दे ने, एक पासे गुरु हरकृष्ण साहब जी पोथी चौंकी ते रख के पै पढ़दे ने। सिखां पुछिया महाराज आप जी दे दोनों सुपुत्र ने, एक वड्डे ने एक छोटे ने, इन्हां विचों गद्दी दा वारिस कौन होवेगा? ते मेरे साहब जी कहन लगे मैं दसां ते शायद तुसीं सोचो कि वितकरा कीता ने। जाओ कंधूई लैके आओ। हुणे अखीं वेख लो, कंधूई लैके आंदी गई। कहन लगे इंज करो राम राय दी भी कंधूई चबोवो ते कृष्ण गुरु हरकृष्ण साहब जी दे भी कंधूई चबोवो। जदों कंधूई चबोई गई, राम राय दे तरब कुठे गुस्से विच भरे लाल नेत्र करके सिख वल वेखे, पर मुखों नहीं बोले कि बाणी पढ़ रहे हैं, बाद च गल करदा। इधरों हरकृष्ण साहब जी दे कंधूई चबोई गई, अचल अडोल शांत चित बैठे रहे। हुण सिख पुछदे ने जी शरीर ते दोहां दा ये पंज तत्त दा ही है, ये चुप करके बैठे रहे, वो तरब कुठे ये फर्क क्यों? कहन लगे एक भावें रसना नाल बाणी पढ़दे ने पर शरीर दी खबर विच बैठे ने,
एक बाणी पढ़ रहे ने, वो तुर वाहिगुरु जी की खबर लिया रहे ने। वो अपने देह विच नहीं बैठे, वो शब्द विच बैठे हुए ने। हुण साहब नूं पुछया गया जी दोनों पुत्र ने आप दे चरना कोल बैठे ने, दोनों बाणी पढ़ रहे ने, ते दोहां ते इक्को जिहा असर क्यों नहीं होया? ते धन गुरु हर राय साहब पातशाह कहन लगे, बड़ा सुंदर प्रमाण दिता ने। कहन लगे जिवें आकाश विचों सूरज निकलदा है, अपनियां किरणां दूर तक फैलांदा है, पर ਜਿਹੜੀਆਂ सूरज ਦੀਆਂ किरणां बर्फानी पहाड़ ते पैंदियां ने वो चमक उठदियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ सूरज ਦੀਆਂ किरणां गहरी खड्ड विच पैंदियां ने उन्हां दा वापसी जवाब कोई नहीं आउंदा। राम राय दा हिरदा गहरी खड्ड वर्गा है, बाणी सूरज ਦੀਆਂ किरणां तरह है। अगर अंदरों हिरदा एकाग्रता शरदा ते बाणी नूं समाउण वाला होवेगा, हिरदा बर्फानी पहाड़ बन जाएगा, वो शब्द दी चमक विखाएगा। धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी अपने पावन बख्शिश रहमत भरे उस समय दे ऐसे असीस दे बोल आ गए। कह लगे ये तुहर दरगाह तो बख्शिश लैके आए ने, गुर संघासन दे वारस यही बननगे। मैं बेनती करा वाहिगुरु धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी बख्शिश रहमत प्राप्त करते हैं। अज गुरु चरणों विच बैठे अमोलक जी बख्शिश प्राप्त कर गए। जिस दिन धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी ने असीस ते बख्शिश दे के ये बोल आखे, ये गुर संघासन दे मालिक धुर दरगाह तो एक बख्शिश लैके आए ने। अज धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी नूं औरंगजेब दा सद्दा आउंदा है, दिल्ली वाल जाण दे लई राम राय नूं भेजदे ने। मैं बेनती करा एक गल आखी सी, खुशामदी नहीं होना, लालच विच नहीं आउणा। मैं बेनती करा ते डरना नहीं। तीन गल्लां पल्ले विच बन्निओ, ना ते खुशामद करियो, ना लालच विच भरियो, ना उस बादशाह तो डरियो। पर गुरु दा उपदेश भुल गए। उत्थे जाके औरंगजेब कोल मैं बेनती करा माता भी दिखाइयां, उथे उसके लालच विच भी आए, ये बादशाह है। उथे थोड़ा डरे भी, पर हकीकत ये सी कि गुरु तो बेमुख हो के जो कदम उठाउंदियां अज बादशाह दे ओ बोल कि तुहाडे गुरु बाणी विच जो लिखिया है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार, एक ही लिखिया। कहंदे नहीं ये लिखारी की उकाई हो गई है। असी पढ़ते हाँ मिट्टी बेईमान की। धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी नूं इत्थों दे सिखां ने सुनेहा भेजिया, महाराज राम राय ने इंज कीता ते धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी ने उथों ही बचन कर दिता, सतगुर बचन काहे को टारा, अब हमको नहीं लगे प्यारा। अगों आख्या जिन पै अदब ना बानी धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। कह लगे राम राय हुण जिधर मुंह है उधर ही चला जाई, वापस साडे कोल नहीं आना। ते अगों एक बचन होर कीता, ये राम राय खुशामदी हो गया, इसने गुरबानी दी पंक्ति उल्टाई है, अज तो बाद इसते कोई मत्थे ना लगे। पर हर कृष्ण साहब जी दे जेड़े दर्शन दीदार करनगे उन्हां दे सारे दुख दूर हो जाणगे। उन्हां बोलां नूं ही कलगीधर महाराज जी ने अरदास विच शामिल किया। धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी एक नूं कहंदे ने इन्हां दे मत्थे कोई ना लगे, एक ना बाबत वचन करदे ने जो दर्शन करनगे उन्हां दे सारे दुख दूर हो जाणगे। मैं बेनती करा दुख तीन ने, आदि व्याधि उपाधि अध्यात्मक दुख, मन औगण विकारा करके दुखी, शरीरक रोग जिस करके मन दुखी। मैं बेनती करा एक है दूसरे दे दुख करके दुखी होना, जिन्हों उपाधि रोग कहा जाता है। उन्होंने आदि व्याधि उपाधि तिन्ने रोग चले जाएंगे जो धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे दर्शन दीदार करनगे। इधर मेरे पातशाह जी नूं औरंगजेब दा सद्दा धन गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं राम राय दे इस कहन ते कि गद्दी दा वारस मैं हाँ, उसी बुलाया जाए।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ मैं बेनती करा दिल्ली बुलाया जाता है। मेरे पातशाह इनकारी हो जाते ने। मिर्जा राजा जय सिंह अपने एक दीवान परसराम नूं भेजदा है, तुसी आओ तुहानू औरंगजेब दे मैं पेश नहीं करांगा, मेरे महल विच मेरे बंगले विच आके चरण पाओ। मेरे साहब पातशाह चलते ने, पंजोखरा साहब पुजदे ने। आप जी नूं पता है मगरों सुनेहा आ जाता है, महाराज पिछों श्रीनगर तो बहुत संगतां चल के दर्शनदार ले आईयां ने, आप कृपा करो संगतां नूं दिल्ली जाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साहब पातशाह पंजोखरे रुकदे ने, आसे पासे दियां संगतां नूं पता चलदा है, सतगुरां दा भारी इकट्ठ हो जांदा है। इत्थे पंडित लाल चंद जो हंकार विच भरिया, विद्या पढ़ लैनी गल होर, पर विद्या दे हंकार विच भर के विश विद्या अभ्यास बिन भोजन गरल अगाए। कई बारी ओ विद्या हंकार दा जहर बना दिंदी है। हुण कहंदा है नाम रखाया ने हर कृष्ण, ते साडे कृष्ण जी ने ते गीता उचारी है। ये गीता ते ना उचारन, पर गीता दे श्लोक दे अर्थ करके ही दस देन तां जाना। ये गुरु हरकृष्ण साहब जी ने ते सतगुरु कहन लगे, पंडित जी तेरे सवाल का जवाब असी की दें, इत्थे ते मूर्ख तो मूर्ख बंदा भी लिया के सामने खिलार दे, तेरे सवाल का जवाब उही देवेगा। मैं बेनती करा, छज्जू झीवर लियांदा गया, ये रसना नहीं है। जुबान विच दो भाग ने, मैं बेनती करा एक बोलन दा एक रस लैन दा। वो रस लैन वाली जुबान ते है, पर बोलन वाली जुबान विच अंश नहीं आ गया। अंदर सोचदा ते बोलदा नहीं है, गूंगा है, इहदे कोलों अर्थ कित्थे कराउणगे। धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह वो छज्जू झीवर दे सिर ते छड़ी रखदे ने, कहंदे ने पंडित जी तुसां नहीं बोलना, ये गीता दे श्लोक भी बोलेगा ते अर्थ भी करेगा। पंडित हैरान ने, छड़ी सतगुरुआं दी रखी गई, नज़र रहमत पै गई। हुण मैं बेनती कर लगा, उस समय सतगुरु कहंदे ने छज्जू बोल, सुना पंडित नूं गीता ते तोड़ हंकार। बस साहब दी रहमत हो गई, छज्जू शुरू हो गया। तंग तथा कृपया विष्टम श्रु पूर्णा कुले कृष्णम विषयम दंत्यम वाक्यम वाच मधुसूदनः योगस्तः कुरु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते नैनं शदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति अपि न शोषयति मारुतः। लो छज्जू झीवर दे मुखों ये श्लोक सुनदियां एडी शुद्ध संस्कृत, वाह वाह, ये तो बोल नहीं सी सकदा। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों ते पंडित लाल चंद ढह पिया, आख्या पातशाह एडी बख्शिश दे मालिको रहमत करो, मेरी भुल बख्श दिओ। ते सतगुरु आख्या सी पंडित जी विद्या पढ़ के हंकारी नहीं बनीदा ते दूजियां ते तर्क नहीं करीदी। ये गुरु चरणों का सेवक बन गया। उस छज्जू झीवर ते रहमत ऐसी हो गई। मैं बेनती करा उन्हां दे खानदान चो ही अगों 5 प्यारियां चो प्यारे हिम्मत सिंह जी का जन्म होया। धन गुरु सत श्री साहब दिल्ली आउंदे ने। मैं बेनती करा संगतां दा बहुत उमा अंदर चाह भर जाता है। छोटी जी अरबल है, बाला प्रीतम ने नज़र पाउंदे ने, दुखी दूर हो जाते ने। इन्ना कोल बैठे हाँ, इंज लगदा जिवें दो जहान की बरकत आ गई होवे। मैं बेनती करा उस समय मिर्जा राजा जय सिंह जाके घरवाली नूं दसदा है, ऐसे सतगुरु मैं निहाल निहाल हो गया। वो कहंदी मैं मनदी नहीं हाँ, छोटी जी उम्र वाले एडी बख्शिश के मालक हो सकते ने। कहंदे ना शक ना कर, वो हैन। कहंदी नहीं मैं अखी वेखना चाहती हाँ। उन्हां नूं आखो ना घर आवन, मैं गोलियां विच नौकरानियां विच छुप के बैठांगी, जे ते पहचान लैणगे ते जाणांगी शक्ति दे मालक ने। लो अपनियां नौकरानियां दासियां नूं इक्को जे कपड़े पवा के ओहो जिहा सूट आप पा के छिप के बैठ जांदी है। राजा आउंदा आके कहंदा पातशाह घर चलो, मेरी रानी दर्शन करना चाहुंदी है। मेरे साहब पातशाह घर आउंदे ने,
ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਹਿ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰੀ ਦੀ ਏ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਗਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੰਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਬੇਮੂਲ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਹ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਰਸਕਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ, ਇਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ। ਆਵੈ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਨ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਧੀਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਹ ਆਰਬਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਮਨ ਚੰਦਨ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ, 52 ਉਂਗਲ ਕੱਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੰਦਨ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਮਨ ਚੰਦਨ ਕੁੱਲ ਬਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਹੀਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਲੱਖ ਮਨ ਲੋਹੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਕਰੇ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰ ਭਰਾਵਨ ਜੀ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।